और ये है सुबह का नज़ारा हमारे होटल रूम से जो हमने मुन्नार में बुक की हुई थी। आई थिंक यही वो फेमस ग्लास ब्रिज है, तो उसी के नज़दीक वाले एरिया पे हम लोग रह रहे हैं। और सामने ये जगह है जिपलाइन का, जैसा आप देख पा रहे हो। पर उससे तो सब बढ़िया नज़ारे हैं ये जो बादलों पे ढका हुआ पहाड़ दिख रहा है यहाँ पर। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत सही नज़ारे लग रहे हैं। चलिए अभी टाइम हो गया इस सुंदर स्टे से निकलने का और कोडाईकनाल की तरफ जाने का। कल रात क्या हुआ एंडिंग नहीं दिखा पाया एक टाइम के बाद, वो सब कुछ आपको रास्ते में जाते हुए बताऊंगा। पर चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओ भाई साहब, अरे इसमें फिर हेयरपिन बैंड्स भी है, कैसे? ओ भाई ओ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया? अरे बाप रे, ये देखो, ये है नॉर्मल बैलेंस, तो इससे समझ आएगा कि ये कितने नीचे जा रहा है। अरे भाई कुक कुक मत कर भाई। ओके, तो अभी बताता हूँ कल हुआ क्या। मतलब कहानी को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ समझना होगा पहले, कि जब आप ऊटी या कोयम्बटूर साइड से आ रहे हो तो पहले तमिलनाडु साइड पे एक जो टाउन आती है लास्ट बड़ी टाउन, उसका नाम है उरुमलपेटाई, जो मैंने आपको, जो आप शायद पहले के वीडियो में देख चुके होंगे। उसके बाद आती है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है केरला और तमिलनाडु का चेक पोस्ट। उसके 17 किलोमीटर ऊपर अफिल में आता है एक छोटा सा शहर मरायूर, और उससे भी 50 किलोमीटर आगे आता है मुन्नार, और उससे 10 किलोमीटर आगे मैंने जहाँ पर स्टे लिया था अनाचल बोल के एरिया पे। अब क्या हुआ कि कुछ तो इशू हो गया था और मेरे टायर से हवा निकलने लग रहा था बहुत ही टाइम से, जो मुझे समझ नहीं आया। और एक टाइम के बाद वो पंक्चर हो गया फ्रंट टायर, जो कि रियरली होता है किसी भी गाड़ी में, फ्रंट का टायर। तो फ्रंट टायर पंक्चर हुआ और वो मुझे समझ आया कहाँ पर, जहाँ पर मैं तमिलनाडु बॉर्डर पे था, तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे। तो मैंने वहाँ पर केरला बॉर्डर के पुलिस ऑफिसर से बोला कि सर ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो पीछे जो अगर तुम्हारा पीछे जाना चाहते हो तो तुमको फिर 40 किलोमीटर पीछे जाना होगा टाइगर रिजर्व क्रॉस करके, जहाँ पर कि तुमको वो उरुमलपेटाई आएगा, और उरुमलपेट पे तुमको शायद मिल जाएंगे। ये है फर्स्ट ऑप्शन, जो कि 42 किलोमीटर बाद। और एक ऑप्शन क्या है कि सामने बढ़ते जाओ 17 किलोमीटर पे तुमको मरायूर मिल जाएगा, वहाँ पर पक्का कोई ना कोई तो पंक्चर शॉप मिल ही जाएगा, वहाँ पर है पंक्चर शॉप, हम लोगों को पता है, तुम जा सकते हो। तो मैंने उनके बातों पर भरोसा कर लिया और मैंने सोचा कि भाई, और क्योंकि सामने टायर है नहीं है तो ऐसे ऐसे पूरा सामने का वॉबल कर रहा है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं स्पीड 25-20 ही चला पाऊँगा, और 25-20 में चला के मैंने सोचा कि 42 किलोमीटर से अच्छा रहेगा कि मैं 17 किलोमीटर आगे बढ़ जाऊँ, तो कि मैं मरायूर पहुँच जाऊँगा। तो वो 17 किलोमीटर आने में मुझे उस सिचुएशन में 1 घंटा लगा, ठीक है। 1 घंटे में मैं बस 17 किलोमीटर आया मरायूर तक, और मरायूर आके पता चलता है कि जो 2-3 शॉप होते हैं, क्योंकि वो संडे था कल को और शाम भी हो गई, तो उन लोगों ने शॉप बंद करके वो लोग फैमिली के साथ कहीं तो निकल गए थे। लोकल्स ने हेल्प करने की कोशिश की, उन लोगों को फ़ोन लगाया, बट दे आर नॉट अवेलेबल। तो इस सिचुएशन पे मैं पूरा फंस गया, क्योंकि अभी मेरे पास और पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शाम को तब 5:30-6 हो चुका है, और टाइगर रिजर्व से शाम के 6 बजे के बाद कोई भी गाड़ी आना जाना बंद रहता है, डेफिनेटली फॉर
सिक्योरिटी पर्पस। अरे वो पहाड़ देखो क्या गजब लग रहे हैं ना, नहीं पूरा बादल हो रहे हैं अभी वहाँ पर, लगता है बारिश भी हो सकती है, लेट्स सी। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, बस एक ही ऑप्शन था कि सामने 50 किलोमीटर जाओ मरायूं से, तब आएगी मुन्नार टाउन। तो लोकल ने बोला कि आप भैया जैसे तैसे आप एक काम करो, इतना दूर आ गए हो, आप जैसे तैसे आज होटल पहुँचो, लगेज अनलोड करो, कल आप फिर से मुन्नार टाउन, इधर अरुणाचल भी बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर भी आपको पंक्चर रिपेयर शॉप तो मिल ही जाएगा, कल मंडे है, तो ये करो, ये आपके लिए सही रहेगा। मरायूं, मैं एक बार मरायूं ही रोकने के लिए सोचा था कि रिस्क लेके ना आओ, फिर उन्होंने बोला कि भैया ये छोटा टाउन है, बस 2 ही यहाँ पर पंक्चर शॉप है, शायद ये लोग बाहर गए हैं फैमिली के साथ, शायद ये लोग खुले ना खुले कल भी, तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता और आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैंने वो शाम के 6 साढ़े 6 बजे से शुरू करके रात के 8 बज गए ये 50 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। शाम के 6 से 8 बजे मैं पहुंचा मुन्नार को, और मैं होप छोड़ ही चुका था कि रात को 8 बजे भाई कौन ही अपना दुकान खुला रखेगा, है ना। पर भगवान अपना काम अलग ही तरीके से करते हैं। मैं जब मुन्नार का जंक्शन क्रॉस कर रहा हूँ, उस टाइम एक ऑटो वाले को नज़र आया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बाइक के साथ तो मेरी स्ट्रगल देखते हुए वो भैया ने बोला, भैया 100 मीटर लेफ्ट साइड है पंक्चर शॉप। तो वो इतना बोल के मैंने उसको भी, वो भी मतलब ट्रैफिक कंडीशन पे था, मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाया, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए, उतना मैंने समझा और मैं 100 मीटर आगे गया। तो 100 मीटर आगे जाते मुझे एक वर्कशॉप मिला, दैट वाज नॉट ए पंक्चर शॉप। तो वहाँ पर भैया को बोला, भैया भैया प्लीज़ कर दो, ऐसा रिक्वेस्ट किया, तो वो भी मैं सिचुएशन समझा, तो उन्होंने बोला यहाँ पर नहीं, आप बस 500 मीटर पीछे जाओ, एक जंक्शन पे SBI का बैंक आएगा, जो कि मैंने आते टाइम भी नोटिस किया था, तो वहाँ पर जाओ, उसी के बगल में से गली जा रही है, 50 मीटर आगे जाओगे पंक्चर शॉप मिलेगा। तो मैं आया, वहाँ पर एक शायद होंडा का ही शोरूम वगैरह कुछ तो था, सर्विस सेंटर या शोरूम कुछ तो, अरे बाप रे भाई फिर से इतना ढलान, चलो कोई नहीं, ये तो केरला में कॉमन है। तो आप बस उतना जाओ तो वहीं पर आपको पंक्चर शॉप मिल जाएगा। तो मैं आ गया, पंक्चर शॉप बंद था। फिर पंक्चर शॉप जब मैं ढूंढ रहा था, वहाँ पर नज़दीक एरिया में एक ऑटो वाला भैया मिले, तो उन्होंने बोला वो है पंक्चर शॉप, कॉल करो वो बंदा आएगा। मैंने कॉल किया, पर वो भैया आने से मना कर रहे थे पहले, क्योंकि मैं अननोन था, मैंने सब कुछ बोला, तो पहले तो वो आने से मना कर रहे थे। उसके बाद वो जो ऑटो वाले भैया ने मुझे रोड शॉप दिखाई, वो भी पीछे पीछे आए और बोले कि मुझे दो फ़ोन, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया, कुछ तो किया, फिर बोले कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, वो 300 रुपये लगेगा। मैं बोला भाई 300 क्या, उस टाइम मुझसे अगर कोई 3000 भी मांगे मैं देने के लिए तैयार था। तो मैं हाँ कर दिया। तो वो बोले कि ठीक है, यहाँ पर चलो मेरे साथ आप चाय वाय पियो, गाड़ी को बगल में लगाओ, तो वो आके वो ठीक करना चालू कर देगा। तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, वो आएगा। तो मैं आराम से गया वहाँ से, अभी तब भी चाय वाय पी रहा था, और देखा कि वो भैया आए, शॉप खोले, और मेरी जो टायर ट्यूब है उन्होंने फिर निकाला। फिर उस ट्यूब में, क्योंकि मैंने पंक्चर सिचुएशन में ही इतना दूर चला के आ गया था, तो तो उस ट्यूब में जान तो नहीं बची थी कि वो ले सके। फिर उन्होंने बहुत सारे पैचेस मारे, पर बोले कि भैया ये टिकने नहीं वाला है। तो उन्होंने ही अपने से फिर और एक ट्यूब, जो कि एक्सपल्स की नहीं थी, 21 इंच का नहीं था, 19 इंच जो बुलेट की होती है, वो वाला ट्यूब भैया के पास था। तो बोले कि ये वाला ट्यूब अच्छी कंडीशन में है, मेरे पास रखा हुआ ऑलमोस्ट नया ट्यूब है, पूरा चेक बैक किया पानी में डुबो के कि कोई लीकेज नहीं है, नया वाला ट्यूब, और वो डाल के दिए मेरे को। तो ये था सिचुएशन। और तब बज रहा था शाम के 8:30 पौने 9, तब जाके मेरी बाइक फुल्ली फंक्शनल कंडीशन में फिर से वापस आई। तो मैंने बोला भैया ये इशू क्यों हुआ था। तो भैया का बोलना ये था कि लीकेज जो हुई थी वो बाहर साइड से नहीं, मतलब बाहर से कुछ कील व्हील घुस के लीक नहीं हुआ, क्योंकि टायर का कंडीशन अभी तक भी अच्छा है। ट्यूब में क्यों लीक हुआ, अंदर से कुछ हुआ। तो बोले कि पेट्रोल पंप में जब हवा भर रहे थे तो उन्होंने नोजल को सही से नहीं लगाया था, इसीलिए वहाँ से कुछ कचरा वचरा आ गया था और नोजल से हवा लीक कर रही थी इतने देर तक। और क्योंकि हवा धीरे 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 जो 200 किलोमीटर में चला के आया था, जिसके बाद ये सिचुएशन हुआ, तो 200 के अरे भाई साहब क्या गजब लग रहे हैं बादल वहाँ पर, सच में। मैं लास्ट टाइम ऐसे ही कई तो जगह में मैं रुका हुआ था, मुझे
का तो याद नहीं आ रहा, पर हाँ ऐसे ही किसी जंक्शन पे मैं रुका हुआ था, एक KBS स्पाइस सेंटर। अरे क्या सुंदर लग रहा है, नहीं कितना सुंदर है। भगवान बस बारिश ना करवा दो, इतनी सी कृपा है। और यहाँ पर तो कोई एक दुकान था जहाँ पे मैंने डोसा वोसा कुछ तो खाया हुआ था, या थोड़ा सा आगे जाके हो सकता है। इस एरिया में पहले रह चुका हूँ, बहुत अच्छा वो भी होम स्टे था। तो उन्होंने समझाया मेरे को कि नेक्स्ट टाइम से जब भी पेट्रोल पंप में फिल करवा रहे हो प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि उन लोगों का जो नोजल है वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है कभी कभी, मे बी आउट ऑफ 100 सिचुएशन, पर आपका बैड लक था कि वो 1 आप ही निकले। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक्स बताया और वो कैप भी बताया, वो भी सही से लगा लो, ये सब कुछ थोड़ा सा चेक कर लो। तो ये मेरे लिए एक लेसन लर्न हो गया। बट ठीक है, मतलब और उस टाइम बारिश भी होता, मतलब मैं जहाँ पर ऑलमोस्ट हाल छोड़ चुका था, रेन गियर पहन के चला रहा था कि भाई अब तो कुछ ना होने वाला, आज नेक्स्ट दिन ही सुबह को ही देखना होगा, कुछ किसी से हेल्प इससे मांगनी होगी। पर भगवान ने किसी को तो भेजा, उसने किसी को तो बताया, और कैसे तैसे होके मेरा कल ही रात को काम हो गया। मैंने फिर उन भैया से पूछा, भैया क्या मैं आज राइड जा सकता हूँ या मैं घर निकल जाऊँ? बोले कि नहीं नहीं, ये ट्यूब नया है, मैं सब कुछ चेक करके दे रहा हूँ आपको, अभी कुछ नहीं होगा, आप अपना राइड आराम से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये हो गई कल की सिनेरी। और भाई वो जो मैं 50 किलोमीटर मयूर से मुन्नार तक आया, उतने अंधेरे में, मतलब और उतने बारिश में, मतलब सच बता रहा हूँ कि थोड़ी सी भी चूक हुआ पर इट कुड हैव बीन डेडली। और हमारे सामने का नज़ारा भी डेडली हो रहा है। अरे अरे क्या ही बन रहा है, वाह। सो ये कुछ चीज़ें कल रात को हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खाया पूरा दिन। रात को थोड़ा सा मैं नज़दीक के एक रेस्टोरेंट से थोड़ा सा पार्सल लेके आया था। तो ये थी कल की सिचुएशन, है ना। पर ठीक है, जो भी होता है भगवान जी ने कुछ लेसन लर्न के लिए दिया, तो अभी के लिए तो सब कुछ सही है, और उन्हीं ने सब कुछ फिर सही भी करवा दिया। तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। बोलते हैं ना, अंध भला तो सब भला। तो कल का दिन अंध भला हुआ कि मेरी गाड़ी पूरी फंक्शनल कंडीशन में आ गई, मैं भी सही सलामत होटल तक पहुंच के फिर रेस्ट ले पाया, है ना। तो ये थी सिचुएशन कल की। तो थैंक यू भगवान जी, मेरे को सही सलामत कल रात होटल तक पहुंचवाने के लिए और सब कुछ सही करवाने के लिए, और आज का दिन भी सही से शुरुआत करवाने के लिए, है ना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इतने अच्छे अच्छे नज़ारे। गजब हो रहा है वेदर, और नज़ारे भी तो गजब ही हो रहे हैं सच में। और यहाँ से चला जाता है बाइजन वैली की रास्ते। बहुत, ये भी बहुत अच्छी जगह है। मैं कभी आया नहीं हूँ अभी तक, पर आऊँगा। वो देखो ऊपर बादलों पे ढका हुआ पहाड़, सही लग रहा है। और ये नदी भी सही लग रही है, ऊपर बारिश हुआ रहेगा बहुत। कितने सुंदर रास्ते हैं। एक्चुअली कल मैं जब आ रहा था, हाँ सिचुएशन तो ख़राब थी उस टाइम, स्ट्रगल करते हुए आ रहा था, पर सच मानो एक टाइम के बाद इतने अच्छे नज़ारे आने लगे कि मैं वो स्ट्रगल वगैरह सब कुछ भूल गया। मैं उसी टाइम को, मैं वो सब नज़ारे जो शाम ढलती हुई, और उस टाइम जो क्लाउड्स होते हैं ना, सफ़ेद क्लाउड्स, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं शाम के टाइम, जब चारों तरफ अंधेरा हो जा रहा होता है। तो अलग ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही थी, अलग ही नज़ारा क्रिएट कर रही थी, जो कि मतलब गूज बम्स दे रहे थे मेरे को कि क्या सुंदर नज़ारे हो रहे थे। और टर्निंग्स में जैसे कि वाटरफॉल्स, बारिश हो रही थी क्योंकि, तो सारे जैसे वाटरफॉल्स टाइप का नीचे आ रहे थे, मतलब अलग ही नज़ारे हो रहे थे। मेरे पास कैमरा निकाल के शूट करने की मतलब मेंटल कंडीशन तो नहीं थी, पर एक टाइम के बाद मैं एंजॉय भी करने लगा था उस कंडीशन को, कि आई कैन नॉट चेंज दैट कंडीशन, राइट। सो बेटर लेट्स एंजॉय इट, व्हाई नॉट। तो ये है कार्डामम्स के पेड़, ये एकदम बगल में आ गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका। ये देखो इनके पत्ते कैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, राइट। बहुत सही लग रहा है। अरे ये देखो, जो केरला की टिपिकल होती है ना, चाय की वादी या चाय के बगान, ये है वो जगह। अति सुंदर, अति सुंदर, सच बता रहा हूँ, एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ, अति सुंदर लग रहा है।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चाय के बगान, पीछे के नज़ारे में देखो, बैकग्राउंड में पहाड़ और बादलों के खेल चल रहे हैं। वाह वाह वाह। पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, मुझे अपने आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है। सामने 50 मीटर से ज़्यादा आगे हम लोग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूरे बादलों से ढका हुआ है ये जगह, ठीक है ना। अरे भाई, ओ भाई साहब, अरे चलो, भगवान ने कंपनसेट तो कर दिया। कल हम लोगों ने जो नज़ारे मिस किए, उसकी जगह भगवान ने बोला कि चल तुझे आज तो कुछ और कुछ गजब दिखाते हैं, जो कि तूने बहुत दिनों से नहीं देखा होगा। तो आप थोड़ी देर इस बादलों से घिरे हुए रास्ते के नज़ारे का मज़ा लीजिए, और हम आराम आराम से बाइक चलाते हुए जाते हैं। तब तक कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, मुश्किल से 10-20 मीटर ही दिख रहा होगा। तो ये है तमिलनाडु केरला की चेक पॉइंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ से लग जाता है तमिलनाडु। तो हम लोग केरला छोड़ चुके हैं और एंटर कर रहे हैं अभी तमिलनाडु साइड पे। तो हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं तमिलनाडु पे। तो डिंडीगुल, मदुरई, नागरकोइल, बेंगलोर सारे इसी साइड को है। तो वेलकम टू तमिलनाडु, तेनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो हाँ, फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं तमिलनाडु पे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मुझे बस डर एक चीज़ का है कि नीचे बारिश ना देखने को मिले। बादल तो हम सह लेंगे, बट बारिश नहीं चाहिए हमको वही सब। हम अभी थोड़ा सा नीचे होके आए हैं, तो विजिबिलिटी भी सही है। और ये देखो, ये पूरे बादल के लेयर ऊपर जा रहे हैं जैसे हम लोग होके आए हैं अभी। ये देखो, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर लग रहा था वो। भगवान जी का मंदिर भी बना हुआ है। पता नहीं आप लोग देख पा रहे होगे नहीं, पर ये जगह जो है ना, बहुत सुंदर लग रही है। पूरे नारियल और केले के बागान है यहाँ पर, बहुत सारे, मोस्टली नारियल। और दूर दूर तक सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और वो ऊपर सारे पहाड़, और उसके ऊपर बादल मंडाते हुए। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये सीन, बहुत ज़बरदस्त। और पूरा सन पीछे से आ रही है ना, तो और ज़्यादा अच्छे से ये हाईलाइट हो रहा है सामने की जगह। ये देखो, नारियल की पेड़ इतने सारे, बहुत सुंदर। ओके, तो ये हम लोग आ गए हैं चेन्नई सिटी को, और हम लोग अभी चेन्नई सिटी को बाईपास कर लेंगे। ये चेन्नई सिटी बाईपास रोड है जो लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो हम अभी लेफ़्ट में चलेंगे चेन्नई सिटी को बाईपास करते हुए, और ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगी। मतलब यही एक्चुअली है, यही एक्चुअली वो जो है तेनी डिंडीगुल हाईवे आपको दिख रहा होगा। डिंडीगुल 77 किलोमीटर, तिरुचिरापल्ली 176, चेन्नई 500 ऑलमोस्ट। तो यही वो रोड है जो अभी सीधा जाएगा, और फिर सीधा कुछ अच्छा खासा किलोमीटर जाते हुए, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है वो डिस्टेंस। उसके बाद फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा कोडाई रोड की तरफ। तो फिर वो कोडाई रोड सीधा जाएगी कोडाई कैनाल की तरफ, है ना। ठीक है, तो इस रोड पे थोड़ा सा सही स्पीड से भगाने को मिलेगा, थोड़ा सा भगाते हैं इस रोड में। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर कोडाई कैनाल की तरफ। स्टे ट्यून्ड। तो बस आ गया अपना टर्न। ये हम लोग कोडाई घाट रोड की तरफ घुस चुके हैं। भाई क्या ही सुंदर लग रहा है नज़ारे, देखो सामने के। वही मुन्ना जैसे नहीं लग रही है कि ऊपर पहाड़ के ऊपर पूरे बादल खेल रहे। पहाड़ हमेशा सुंदर लगता है, आई मीन मुझे तो स्पेशली। बीच साइड समुंदर भी ठीक है, आई लाइक इट, बट पहाड़ का एक अपना अलग चार्म है, ये तो माननी होगी। ये जो चट्टानें, ये क्या दिख रही है, मतलब
गजब है, गजब है। वाह, गजब है। ये नज़ारा देखोगे एक बार? रुको दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये दिखता है नज़ारा? ये क्या नज़ारा लग रहा है, अति सुंदर। तो इतना एलिवेशन हम लोग ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, और भी जाना है 40 किलोमीटर। मतलब समझ सकते हो कि और कितना दूर जाना है, नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पता नहीं आपको कितना क्लियरली दिख रहा होगा वो जो वाटरफॉल एकदम सेंटर में है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम करने की कोशिश करूँ, ये 2x में है, ये रहा 4x। अरे क्या गजब का लग रहा है, और कितना बड़ा वाटरफॉल्स बना हुआ है उतने ऊपर से। मतलब कई हज़ार फीट, एटलीस्ट हज़ार नहीं तो 500 से ऊपर ही फीट वो पूरा नीचे आ रही है ये वाटरफॉल्स। इतना तो पक्का है, कई हज़ार फीट ही नीचे आ रही है। बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही। ये देखो, मैं 10x में थोड़ा सा डिजिटल जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। गजब का लग रहा है, नहीं? और वही इस बार तो कोडाईकनाल में भी ऐसे ज़बरदस्त बादल देखने को मिल गए। इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही है, बहुत सही लगा। रास्ते अगर थोड़े से सही होते, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था कि कोडाई के रास्ते थोड़े से डिफ़िकल्ट है, इसीलिए क्योंकि राउट कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि बाइक जैसे कुछ ही आगे जा रही है, उनके टेल लाइट्स भी सही से नहीं दिख रहे, और रास्ते ख़राब होते हुए और ज़्यादा ख़राब होते हुए। बाप रे, मतलब इतना कोहरा और अंधेरा हो गया है अभी इस टाइम पे बादलों की वजह से कि बिना ऑक्सिलरी लाइट का मैं रोड का कुछ भी नहीं देख पाता। सिंपल सी बात है ना? और इसलिए मुझे वाइज़र थोड़ा सा ओपन करके ही चलाना पड़ रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है चलाना। और आप लोगों को भी शायद विंड नॉइस आ रही होगी इस वजह से, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एज ऑफ नाउ। पूरा कोहरा और बादलों से भरा हुआ है ये जगह। क्या ही सुंदर लग रहा है, ज़बरदस्त। अरे भाई, नज़ारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो एक कौन सी मूवी का एक सीन था ना कि जल्दी बोल, मुझे पनवेल निकलना है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जल्दी नज़ारा ख़त्म हो, हमको होटल पहुँचना भी है। अरे गजब गजब भाई, यहाँ पर तो सारे रास्ते ही वाटरफॉल्स बने हुए लग रहा है। वाटर क्रॉसिंग और उसके ऊपर इतने ख़राब रोड। मतलब थोक के भाव बिक रहा है लग रहा है यहाँ पर वाटरफॉल्स। जहाँ पर भी नज़र घुमा रहा वाटरफॉल्स अलग है, अलग लेवल है। और दिख रहा है कितना पानी ऊपर से बहते हुए पूरा आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये भी एक चुन्नू वाटरफॉल्स बन के रखा है। मतलब कहीं पर भी देखो वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स। और अच्छा किया मैंने ये रेन गियर पहन के रखा हुआ था, क्योंकि बारिश के पानी से जितना ना इसने मुझे को प्रोटेक्ट किया, वो देखो और एक वाटरफॉल्स। तो बारिश के पानी से जितना ना इसने मेरे को प्रोटेक्ट किया, उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। जबकि रास्तों में पानी है और अगल बगल में से कोई गाड़ी आती या जा रही है, तो उस गाड़ी से जो छलक के जो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, उससे इस रेन गियर ने मेरे को बराबर प्रोटेक्शन दिया आज। बस मैं शू कवर लेना भूल गया तो मेरे दोनों पैर और जूते भींगे हैं। क्या कर सकते हैं, मेरी खुद की। और ये देखो वाटरफॉल्स। हर जगह हर जगह। और वो देखो नज़ारे। भाई ये क्या बन गया है, ये क्या है?
अरे ये क्या है सच में, आई डोंट नो ये क्या बन गया है। बाप रे बाप, रुको उतर के दिखाते हैं। उतरने दो, इस बार तो उतर के सामने जाना ही पड़ेगा। रुको कहीं पर अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं, फिर पार्क करते हैं, उतरते हैं। पानी की चिपी हाथ से काटे वगैरह साउंड वाटर को। पानी के सीधे जा रहे हैं। मैं जाऊँगा तो दिखाऊँगा, मेरे बाइक में पूरा पानी भरा हुआ रहेगा। अभी कैमरा में समझेगा तो नहीं पता नहीं, जो ये पानी के सीधे है ना, ये एकदम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या भयंकर तो अब हम लोग की एंट्री हो रही है कोडाईकनाल सिटी पे। वेलकम टू कोडाईकनाल। और मेरी होटल बस 3.5 किलोमीटर ही दूर है, जो कि दिखा रहा है कि 13 से 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तो ठीक है, सही है। होटल जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, और देखते हैं कुछ खाना भी है भाई साहब। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। फिर कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।